कैथल जिले के गोहला के गांव बाऊपुर में अटल भूजल योजना के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शिवा कला मंच के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए लोगों को भूजल बचाने का संदेश दिया। अब तक राजौंद के 4 और गोहला के 3 गांवों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा चुका है। अटल भूजल योजना से IEC एक्सपर्ट विक्रम सिंह ने ग्रामीणों व विलेज वाटर सीवरेज कमेटी के सदस्यों को विस्तार से अटल भूजल योजना की जानकारी दी। विक्रम ने बताया कि हम कुल पानी का 85% खेतीबाड़ी में ही प्रयोग करते हैं। ऐसे में हमें कम खपत वाली फसलों को अपनाने की ज़रूरत है। योजना के तहत विभिन्न तकनीकों के जरिए किसानों को कम पानी खर्च से होने वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही टपका, फव्वार आदि तकनीकों से खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। वाटर रिचार्ज बोर लगाकर व तालाबों का जीर्णोद्धार कर वर्षा के पानी को ज़मीन में छोड़ते हुए तेज़ी से गिरते भूजल में सुधार लाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस्तेमाल के लिए भूजल उपलब्ध हो। इसके साथ साथ दोनों ब्लॉक के 82 ग्राम पंचायतों का जल सुरक्षा प्लान बनाकर भेजा जा चुका है। इसी रफ्तार से हम लोग अगर भूजल का दोहन करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचेगा। आप सोचिए कि अभी कितने पे ट्यूबवेल हैं आप लोगों के? चौवा कितने पे है? 180 पे, और किसी किसी गांव में वो भूला में ही 300 और 700 तक भी है। दूसरी फसलों पे जाए तो क्यों ना हम आज के दिन ही उन फसलों को बदलना शुरू कर दें। अभी कोई 10 एकड़ में धान लगाता है तो वो 7 एकड़ में लगा ले, 6 एकड़ में लगा ले, दूसरी 2-3 एकड़ में कोई और फसलें करके देखे। उसके लिए सरकार भी आपको कुछ ऐसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी जी, जो एरिया है यहाँ तो हो सकता है शायद तो कोई मक्की वगैरह हो जाए, लेकिन यहाँ कोई नरमा मक्की वगैरह कुछ नहीं हो सकता, ना बाजरा होता। हमारी फसल है एक जीरी है तो यहाँ कणक है। ठीक है। तो इसमें किसी को इतनी गुंजाइश नहीं है जो भाई बैठे हैं भी अपना बोर करवा लें नीचे पानी के लिए, लेकिन 50,000 हमने बोर अभी हम जो बता रहे हैं कि लाभदायक तो इतनी है, बहुत ही ज्यादा एक सोचने का विषय, एक चिंतन का विषय है कि हम जैसे बैंक को ले लो, बैंक में से हम खर्च ही करते रहेंगे पैसे तो फिर वो घटता ही चले जाएगा। इसलिए जल स्तर हमारा जो है नीचे घटता हुआ जा रहा है और बहुत ही चिंता का विषय है। ये बहुत बढ़िया योजना है। तो हम जो है हमारा मानना है हम आपस में भाईचारे में भी आप एक दूसरे से ही समझाएं कि जो हमारी कम फसल, जो मतलब कम पानी वाली फसल है, उनका हम प्रयोग, उनको हम उपजाएं। जैसे चना हो गया, मूंग, मसरी, मेथी है, सरसों है, तिल है, इनमें बहुत औसत भी बढ़िया होती है इनका बहुत। जैसे हम अगर फुहारे के साथ खीरा वगैरह, ये घिया में कितना पानी आता है? नहीं आता जी, बहुत कम आता है। तो हम ऐसी बेलें लगा लें, उसकी उपज भी हम ले लेते हैं, उसके दाम भी हमें खुद ही मिलेंगे उसकी चीज के। तो ऐसी चीजें हम उपजाएं जिससे हमें लाभ। दूसरी चीजों से, दालों से हमें लाभ मिल सकता है। तिल की आप देख लीजिए, सरसों आप बीज के देख लीजिए भाई कितना उसका बेनिफिट है, कितना हम तेल कितना महंगा ले रहे हैं, तो सरसों तो हमारी 4,000 के 5,000 के करीब जाएगी। तो हमारा तो यही मानना है कि हम आपस में एक दूसरे किसान से यही बात कहें कि भाई हम कम पानी वाली फसल उगाएं, ताकि ये घटता हुआ जो जल स्तर है, ये एक जो सोचने का हमारा एक ये विषय है कि आने वाले बच्चों के पास हम पानी की बूंद नहीं छोड़ के जा रहे। ये अटल भूजल योजना बहुत ही अच्छा एक कदम है और सराहनीय एक कदम है, ताकि लोगों में संदेश पहुंचे और ये घटता जल स्तर हमारा। नाम विक्रम सिंह है। मैं DPMU कैथल में अटल भूजल योजना में बतौर IEC एक्सपर्ट तैनात हूँ। कैथल में जो है 2 ब्लॉक जो है गोहला और राजौंद डार्क जोन में आते हैं। दोनों में ये योजना जो है लागू की गई है। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना का शुभारंभ किया। उसके बाद जो है अभी योजना के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर गांव का जल सुरक्षा प्लान जो है तैयार कर लिया गया है, जिसको हम वाटर बजट बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में लोगों को उनके गांव का पानी का बजट है क्या, कितना वो पानी इस्तेमाल करते हैं, कितना उनके पास पानी उपलब्ध है, उसके बारे में बारीकी से जानकारी दी जाएगी और किसानों को ऐसी फसलें
करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिनमें पानी का खर्च कम से कम हो। किसानों को ऐसी तकनीक जो है वो बताई जाएगी, जैसे टपका विधि है, फुहारा विधि है, जिनका उपयोग करके किसान जो है वो पानी को बचा सकते हैं। साथ ही साथ वाटर रिचार्ज बोर जो है बहुत मात्रा में जो है लगाए जाएंगे, ताकि जो बरसात का जो पानी है वो जो है रिचार्ज किया जा सके। इससे किसानों के खासकर गुला के एरिया में जो फ्लडेड की सिचुएशन है उसको काबू किया जा सकता है, पानी को रिचार्ज भी होगा और किसानों की जो जल भराव की समस्या है उसका भी समाधान इसमें होगा। देखिए, इसमें ऐसा है, जो सरकार ने कदम उठाया है बहुत ही सोच समझ कर बहुत बढ़िया कदम उठाया है, और जो लगातार पानी नीचे जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी है। आने वाले समय में हमारे लिए पीने के लिए पानी नहीं होगा तो ये खतरे की घंटी है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे बचेगा? तो हमें पानी को बचाना चाहिए, कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। हमें जैसे कि खेती का बदलाव कर लेना चाहिए, या जैसी भी है हमें कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए, तो हमारा पानी बचेगा। जी हाँ, ऐसी फसलें उगानी चाहिए किसान को जिससे कम से कम पानी की खपत हो, जैसे बाजरा है, गवार है, बाड़ी है, ऐसी कुछ फसलों का उगाना चाहिए किसानों को। सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे इस योजना के बारे में, क्योंकि सरकार ने हमारे हित के लिए ही कोई बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये बताना चाहता हूँ, जो ये अटल भूजल योजना है ये भारत सरकार की योजना है। इसमें हमारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कैथल के 2 ब्लॉक की कवर हैं, जिसमें गोला के 61 ग्राम पंचायत हैं और 21 ग्राम पंचायत राजौंद की है। तो इन पंचायत जैसे 61 है हमारे गोला ग्राम पंचायत हैं, तो इस योजना के माध्यम से हम इनका प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक जल सुरक्षा योजना बना रहे हैं। और इस योजना के मद्देनजर रखते हुए हम इनका एक हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क तैयार करने जा रहे हैं। ये इसका मेन उद्देश्य है। जो ये आजकल जो मेन प्रॉब्लम है, जो ये वाटर डिक्लाइन की तरफ है, इसको ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जा सके, रिचार्ज करने से इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे हम, ये इसका मेन मोटिव है।